बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में समाअत अब से चंद लम्हों के बाद होने वाली है। इससे पहले ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो समाअत हुई है। ऑडियो लीक्स का मसला जो है वो पिछले 75 साल से जारी है। कभी ना कभी हर मौके पे किसी न किसी की ऑडियो जो है वो लीक हो जाती है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के हवाले से जिसमें जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ऑडियो जो है वो कैसे लीक हो जाती है। लोग जो भी हैं मुझसे, जो भी मेरे क्लाइंट बात करते हैं तो वो कहते हैं कि खोसा साहब ये ना हो कि हमारी ऑडियो लीक हो जाए। तो ये ऑडियो लीक्स के हवाले से बहुत संगीन मसला है। इससे पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इस पर ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। इंतहाई सख्त ऑब्जर्वेशन जो है वो उन्होंने दी हैं और बहुत ही दबंग फैसले करने वाले जज हैं। आज उन्होंने इस केस पर समाअत की और उन्होंने कहा कि बताया जाए कि ऑडियो लीक्स जो है वो कहाँ से होती हैं। एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने एक मरासला जो है वो DGISI को भी जारी किया और FIA को भी जो है वो फरीक बनाया। इसके अलावा जो है वो PTA और पैमरा को भी जो है वो नोटिस जारी किए कि बताया जाए कि ऑडियो लीक्स कहाँ होती हैं और कौन जो है वो इनको रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया लतीफ़ खोसा साहब से और उनको कहा कि आप बताएं कि आपकी ऑडियो कैसे लीक हुई और सोशल मीडिया पर किस प्लेटफॉर्म पर जो है वो पहले चलाई गई या किस जगह जो है वो चली। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब मेरी ऑडियो लीक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में जो है वो चलाई गई और एक बोचाल जो है वो खड़ा कर दिया गया। मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए गए और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के वकला का मसला है। हर किसी का ये मसला है कि ऑडियो लीक जो है वो हो जाती हैं और इस तरह किस तरह से निज़ाम इंसाफ जो है वो चल सकेगा जब एक क्लाइंट और वकील की जो है वो गुफ्तगू लीक हो जाएगी। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो नोटिस जारी किए। इसमें जो है वो DGISI को भी नोटिस भेजा। इसके अलावा PTA, पैमरा और तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी करके 11 तारीख तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी। मैं आपको बताता चलूँ कि अब से चंद लम्हों के बाद नवाज़ शरीफ साहब का भी जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनकी जो है वो समाअत के लिए आएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तमाम तर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है, खारदार तारें भी लगाई गई हैं। और इसके अलावा एक और जो अहम समाअत हुई है इलेक्शंस के हवाले से कि एक आम शहरी जो कि हर मौके पर जो है वो आम शहरी निकल आते हैं, आम शहरी ने आकर एक दरख्वास्त दायर की कि जनाब मैं मुहिब वतन शहरी हूँ और मुझे जो है वो इस चीज़ पर एतराज़ है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन जो है वो अभी पोस्टपोन किए जाएँ, इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाए जाएँ, इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये अफ़गान शहरी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत अरसा क़याम पज़ीर रहे हैं और अब तक उन्होंने अपने ID कार्ड भी बनवा लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जब तक अफ़गान जो है वो यहाँ से चले नहीं जाते तब तक जो है वो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएँ ताकि मुल्क की जो सलामती का जो ये मसला है वो बेहतर किया जा सके। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या आपने वोटर लिस्टें देखी हैं या आपको इलेक्शंस के हवाले से पता है कि इलेक्शंस का क्या शेड्यूल होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से हल्का बंदियाँ की जाती हैं, क्या क्या मामलात होते हैं। जब आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है तो आप किस तरह से ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जिस पर वहाँ पर मौजूद जो है वो हाज़रीन जो है वो हंसने लगे। और मैं आपको पूरी कन्वर्सेशन बताता हूँ कि अदालत ने जो रिमार्क्स दिए कि अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायज़े की हिदायत कर देगी। ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएँ और आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त को साथ लगाएं और इस पर जल्द ऑर्डर का कह दें। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया और दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली और अदालत ने इस पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है वो समाअत मुलतवी कर दी। ये बताने का जो है वो मकसद था कि आज ये समाअत हुई है, लेकिन सबसे अहम जो थी ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो बहुत अहम समाअत हुई है। इस पर इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि इस तरह ऑडियो लीक से ये तमाम लोगों का जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं और हर शहरी जो है वो इस पर कंसर्न है कि उसकी जो है वो ऑडियो लीक कर दी जाती है। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर और PTA को जो है वो ख़ास तौर पर उन्होंने नोटिस जारी किया। साथ ही साथ DGISI को जो ये एक अहम जो है वो फ़रीक हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया कि बताएं कि रिपोर्ट पेश करें कि कौन जो है वो ऑडियो लीक करता है, किस में इतनी ज़रूरत है और किस
मसलियत के तहत जो है वो ऑडियो लीक की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने पैमरा को भी नोटिस जारी किया कि किसके कहने पर जो है वो आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर हेडलाइंस की सूरत में जो है वो ये सारी जो है वो ऑडियो चलाई, और बुशरा बीबी को साथ ही साथ जो है वो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो है वो ऑडियो किस हवाले से चलाई गई, किसके कहने पर जो है वो ऑडियो चलाई गई। तो ये जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि बिग बॉस जो है वो सुन रहे होते हैं, जिस पर अदालत में कह के लगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि बिग बॉस जो है वो तमाम गुफ्तगू सुन रहे होते हैं और वो सुनना चाहते हैं। तो ये जो है वो आज की ऑब्जर्वेशन थी, आज की जो समात थी ऑडियो लीक्स के हवाले से, वो हमने आपके साथ शेयर की। 11 तारीख तक जो है वो ऑडियो लीक्स की समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आइंदा आने वाली समात पर क्या होगा, क्या फ़ैसला जस्टिस बाबर सत्तार देंगे, इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट्स करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।